हे ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TIG। आज हम लोग डिमांड जोन के जो स्ट्रक्चर होते हैं, तीन तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं डिमांड जोन के, उन तीनों स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे कि कैसे कोई डिमांड जोन फॉर्म होता है और कैसे वहां से प्राइस रिएक्ट करके चला जाता है। जितनी भी वर्ल्ड की मार्केट है वो सारी डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट पर चलती हैं। तो यहां पर आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक बड़ी रेड कैंडल। जो ये रेड कैंडल है वो ड्रॉप कैंडल के नाम से जानी जाती है फॉरेक्स थ्योरी में। ये पूरी थ्योरी फॉरेक्स की मतलब पूरी डिमांड और सप्लाई की थ्योरी फॉरेक्स की है, इंडियन मार्केट की थ्योरी नहीं है, बट ये सारी मार्केट में बहुत अच्छे से काम करती है। तो पहली कैंडल जो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रही है ये ड्रॉप कैंडल है, इसको रेड कैंडल हम लोग इंडियन मार्केट में बोलते हैं, फॉरेक्स के हिसाब से ये ड्रॉप कैंडल है। दूसरी कैंडल एक रेंज कैंडल है जिसको बेस कैंडल कंसीडर किया जाता है, और तीसरी कैंडल एक रैली कैंडल है जिसको हम ग्रीन कैंडल के नाम से जानते हैं। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया ड्रॉप बेस रैली का, डिमांड जोन का पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे तो एक आपको रैली कैंडल दिखाई देगी जो कि ग्रीन कलर की कैंडल है। दूसरी कैंडल एक बेस कैंडल दिखाई देगी, रेंज कैंडल कहते हैं इसको, डोजी भी कहते हैं, इंडियन मार्केट में अलग अलग नाम है इसके। और तीसरी कैंडल आपको अगेन एक रैली दिखेगी। तो ये तीनों कंपोनेंट मिलकर एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म करते हैं। अगेन आपको एक और स्ट्रक्चर दिखेगा डिमांड जोन का जिसको ड्रॉप, देन उसके इमीडिएट एक रैली हो जाती है, तो वो एक डिमांड जोन क्रिएट कर देता है, ड्रॉप देन रैली। तो ये तीन तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं डिमांड जोन के। किसी भी मार्केट में चला जाइए, इन तीन स्ट्रक्चर के अलावा कोई और तीसरा चौथा स्ट्रक्चर नहीं होगा जो डिमांड जोन क्रिएट करता हो। ये तीन स्ट्रक्चर मिलकर डिमांड जोन क्रिएट करते हैं, और प्राइस जब भी इन डिमांड जोन में आ जाता है, कुछ महीने बाद, कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद, जब भी इन डिमांड जोन में आ जाएगा प्राइस यहां से रिएक्ट करके चला जाता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी कैंडल होती है? बेस कैंडल होती है। अभी बेस कैंडल को आप अगर देखने जाओ तो ये बेस कैंडल का कलर कौन सा है? ग्रीन, और यहां पर ये बेस कैंडल का कलर रेड है। तो उसके पीछे लॉजिक ऐसा है कि बेस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बेस कैंडल इधर रेड हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, ठीक है। तो बेस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बट जो हमारे दो कंपोनेंट है यहाँ पर, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, ये दोनों कंपलसरी कैंडल है। अगर ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है तो यहाँ पर रेड कैंडल होनी चाहिए, और ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। रैली बेस रैली के डिमांड जोन में यहाँ पर दो कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, रैली देन बेस बनेगा और देन रैली। और ड्रॉप रैली के डिमांड जोन में यहाँ पर एक रेड कैंडल देन ग्रीन कैंडल। तो ये स्ट्रक्चर मिलकर डिमांड जोन फॉर्म करते हैं। आइए चार्ट पर समझते हैं। अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को देखने जाएं तो सबसे पहले हम निफ्टी के एनालिसिस को समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर एक रैली बेस 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 देन रैली का एक डिमांड जोन था, जिसके अंदर देखिए प्राइस अभी भी रुका हुआ है। प्रेजेंटली प्राइस इसी डिमांड जोन के अंदर रुका हुआ है। ऊपर की तरफ देखने जाएंगे तो एक छोटी सी बेस कैंडल दिख रही है, देखने में इसका साइज बड़ा है बट ये बेस कैंडल है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ये इनविजिबल ड्रॉप है, देन बेस कैंडल है, और फिर ये एक ड्रॉप कैंडल है गैप के साथ, गैप डाउन। प्राइस यहां पर क्लोज हुआ था लेकिन गैप डाउन ओपन हुआ, तो ये भी एक बेस कैंडल बनाते हुए उसने एक फॉर्म कर लिया। कौन सा? सप्लाई जोन फॉर्म कर लिया। यहां पर कौन सा जोन फॉर्म किया? रैली बेस 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 देन रैली का एक डिमांड जोन फॉर्म कर लिया। तो अभी हम क्या देखते हैं, प्राइस यहां पर डिमांड जोन के अंदर आ चुका है। डिमांड जोन के अंदर आकर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। इससे नीचे टाइम फ्रेम पर हम देखने जाएंगे तो इससे नीचे स्टेप टाइम फ्रेम क्या होता है? 125 मिनट। 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखने जाएंगे तो 125 मिनट के पास हमारे पास रैली, दो बेस कैंडल और रैली, इस डिमांड जोन को मार्क कर लेते हैं। तो इससे नीचे के डिमांड जोन में देखने जाएंगे तो एक रैली बेस बेस रैली का स्ट्रक्चर में मिल गया, रैली बेस बेस रैली। और ऊपर की तरफ देखने जाएंगे तो ये एक बड़ी ड्रॉप कैंडल है, क्योंकि देखिए क्लोजिंग कैंडल की यहां हुई है पिछली कैंडल की, तो ये जो नई न्यू कैंडल बनी है इसकी ओपनिंग भी यहां पर हुई है, और यहां से लेकर ये यहां तक पूरी बड़ी ड्रॉप कैंडल है, और बीच में दो बेस कैंडल है, देन ये गैप के साथ एक ड्रॉप कैंडल ये प्रेजेंट है हमारे पास। तो ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन फॉर्म हो गया। जैसे डिमांड जोन होते हैं स्ट्रक्चर, वैसे ही सप्लाई जोन के स्ट्रक्चर भी होते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि सप्लाई जोन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो ये ड्रॉप, ये दो बेस कैंडल और ये ड्रॉप। अभी देखिए दो जोन हमको मिल गए हैं। 125 मिनट पर एक डिमांड जोन नीचे की तरफ प्रेजेंट है,
और 125 मिनट पर एक सप्लाई जोन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट कर चुका है, मतलब ये जोन अभी क्या हो चुका है, चल चुका है। नीचे की तरफ ड्रॉप देन रैली का एक डिमांड जोन था, यहां से भी स्टॉक एक रिएक्शन हमको देकर ऊपर जा रहा है। तो अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है 125 मिनट पर, ये एनालिसिस है हमारा। अब 75 मिनट, तीसरा टाइम फ्रेम कौन सा है, 75 मिनट, क्योंकि किसी भी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में आप टाइम फ्रेम एनालिसिस देखेंगे किसी भी ट्रेडिंग में, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होते हैं, अलग अलग सिस्टम के टाइम फ्रेम अलग अलग होते हैं। हमारे डिमांड जोन सप्लाई जोन में 125 मिनट, 75 मिनट एंड 25 मिनट टाइम फ्रेम इंक्लूड होते हैं, जिन पर हम एनालिसिस देखते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। तो 75 मिनट पर आप देखने जाएंगे तो छोटा सा देखिए, एकदम क्लासिक सा ड्रॉप देन बेस देन रैली कैंडल, और प्राइस यहां आया और यहां से देखिए अभी ऊपर जा रहा है। तो डेली का डिमांड जोन हमने देखा था कि डेली के डिमांड जोन के अंदर ये जोन है, और यहां पर भी ऊपर की तरफ डेली के सप्लाई जोन के अंदर ये जोन है। तो ये डेली के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे 75 मिनट के जोन्स हैं, मतलब एक बड़ा टाइम फ्रेम हमने पिक किया और छोटे टाइम फ्रेम पर आ गए ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली पर अगर कोई ट्रेड लेता तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 1:3 1:4 के आसपास है। अभी निफ्टी हो सकता है कि यहाँ पर एक डिमांड जोन देखिए फॉर्म कर लिया है, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म कर लिया है, इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। और ऊपर की तरफ यहाँ पर एक सप्लाई जोन तो नहीं कहूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ऊपर गया और यहाँ पर नीचे आ गया, प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है कल को प्राइस इसके अंदर आ जाए और यहाँ से ऊपर चला जाए, लेकिन ये जोन ट्रेड करने लायक तब होगा जब ये निफ्टी अगर कल को गैप डाउन ओपन कर देता है, सॉरी गैप अप ओपन कर देता है और इसके इस सेलिंग प्रेशर के ऊपर, इस सेलिंग प्रेशर के ऊपर जाकर कहीं क्लोज कर देता है और दोबारा रिवर्स करते हुए इस डिमांड जोन के अंदर आता है, तो ये टाइम फ्रेम ट्रेडेबल होगा। तो ये इस टाइम फ्रेम पर ये जोन ट्रेडेबल होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, निफ्टी गैप अप ओपन करती है, सीधे ऊपर की तरफ चली जाती है और डायरेक्ट सप्लाई जोन के अंदर आ जाती है, तो यहां से एक सेलिंग का रिएक्शन देखने को मिल सकता है हमें। तो ये एनालिसिस है हमारा एज पर डिमांड सप्लाई जोन। 75 मिनट पर ट्रेडिंग बन सकती है। ये ड्रॉप कैंडल है, ये 1 2 3 4 बेस कैंडल है, देन ये गैप के साथ ड्रॉप है। तो यहां पर एक सप्लाई जोन प्रेजेंट है, यहां पर एक डिमांड जोन प्रेजेंट है, लेकिन ये डिमांड जोन तब स्ट्रांग होगा जब निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग करती है या फ्लैट ओपनिंग करके इसके ऊपर क्लोज कर देती है जाके, देन यहां से रिवर्स करके इस डिमांड जोन के अंदर आ जाती है। इसके बाद हम इसको ट्रेड करेंगे। सप्लाई जोन कब ट्रेड कर सकते हैं, प्राइस गैप अप ओपन होता है, डायरेक्ट सप्लाई जोन के अंदर जाता है, देन यहां से रिवर्स कर जाता है, तो सप्लाई जोन को हम ट्रेड कर सकते हैं। ये है निफ्टी का 75 मिनट पर एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में समझने जाएंगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो है निफ्टी का। पहले डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखने जाएंगे तो सेम सिनारियो मिल रहा है, रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन है, ऊपर की तरफ सेम बेस कैंडल और देन एक ड्रॉप। तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी अभी क्या कर रही है, इस डिमांड जोन के अंदर आकर एक कंसोलिडेशन दे रही है। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है ये मूव ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे, क्योंकि नीचे की तरफ अभी कोई क्वालिटी का डिमांड जोन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इस एरिया में कोई भी डिमांड जोन प्रेजेंट नहीं है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है यहां से एक ऊपर की तरफ मूव कंटिन्यू कर सकती है। लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं तो 125 मिनट हमारा सेकेंड टाइम फ्रेम होगा। यहां पर भी एक देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, और यहाँ रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन था, जिसके अंदर प्राइस आकर रिएक्ट कर रहा है और यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब 75 मिनट हमारा ट्रेडेबल टाइम फ्रेम होगा। तो यहां पर भी देखिए एक ड्रॉप कैंडल है, ये इनविजिबल ड्रॉप कैंडल है, जैसे हमने निफ्टी में देखी थी। निफ्टी में थोड़ा अलग सिनारियो था, इसमें थोड़ा अलग सिनारियो है। तो यहां पर ये इसकी क्लोजिंग यहां पर हुई है और प्राइस आइडियली यहीं से ओपन होता है, बट गैप्स क्रिएट हो जाते हैं मार्केट में। तो यहां पर क्या हुआ, एक ड्रॉप कैंडल बन गई और ये छोटी सी बेस कैंडल, देन एक बड़ी ड्रॉप कैंडल। तो ये सप्लाई जोन बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। और बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर एक डिमांड जोन हमारे पास प्रेजेंट था, लोअर टाइम फ्रेम पर ड्रॉप देन बेस कैंडल देन रैली, और प्राइस देखिए वहीं से ऊपर की ओर रिएक्ट कर रहा है। इसमें भी ट्रेडिंग करनी है अगर हमें, तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन प्रेजेंट है, ठीक है। इस सप्लाई जोन को हम ट्रेड कर सकते हैं। कल अगर गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी और यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पर हम एक सेलिंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और नीचे की तरफ डिमांड जोन की तरफ देखने जाएं तो कोई क्वालिटी का डिमांड जोन बैंक निफ्टी में बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन है, तो
बट देखिए इसकी विक जो है यहाँ पर आकर ऊपर चली गई है, मतलब इस बेस कैंडल के ऑर्डर्स जो है वो फुलफिल हो चुके हैं। हम बेसिकली डिमांड जोन सप्लाई जोन में बेस कैंडल को ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर जो बेस कैंडल थी उसको प्राइस नीचे आकर छू के ऊपर निकल रिएक्ट कर चुका है, तो इसमें इस जोन के चलने के चांसेस बहुत कम है। सप्लाई जोन स्ट्रांग है, यहाँ पर सप्लाई जोन में अगर प्राइस एंटर करता है तो आप सेलिंग की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और थोड़ा मैंने आपको जोन्स के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।